हाँ, हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बिज़नेस स्टडीज़ जो कल बीपीएससी टीआरई 2.0 का बिज़नेस स्टडीज़ का पेपर हुआ था उसका सेट नंबर सी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे बिज़नेस स्टडीज़ में। आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द सुपीरियर यूजेस द फाइल फोर्सेस फ्रॉम विद इन द ग्रुप इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 71 था ये। इसका करेक्ट आंसर है डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ऐसा होता है। ठीक है। 72 प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू कौन सा ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसमें कि प्रॉफिट और लॉसेस को बांटना नहीं पड़ता, तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। करेक्ट आंसर है सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, इसका डेमोक्रेटिक लीडरशिप था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि वन मैन वन वोट। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको सबको अपना अपना वोटिंग राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 74। द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो कर्ता होता है उसका लाइबिलिटी कैसा होता है? HUF में अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये पास हुआ था 1989 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76। द न्यू दिल्ली एश्योरेंस कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। ऑप्शन नंबर ए 1919 में एस्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी। पहला चेयरमैन कौन था? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर SA डावे। क्वेश्चन नंबर 78। डैश इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इंडियन बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। पहला बैंक जो एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके। नेक्स्ट है 80। द साइन ऑफ रुपीज़। ये इंडियन करेंसी जो रुपीज़ का सिंबल है, ये इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें ये ऑलमोस्ट सब कुछ पाया जाता है, तो इसीलिए मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81। इफ़ द प्रपोज्ड नॉमिनल कैपिटल इज़ मोर दैन 25 lakhs एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे 25 लाख से ज़्यादा नॉमिनल कैपिटल अगर किसी कंपनी के पास होंगे, ठीक है, प्रपोज्ड नॉमिनल कैपिटल अगर इतने होंगे, इससे ज़्यादा होंगे 25 लाख से, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और कौन सा सर्टिफिकेट कंपनी को वो सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन? तो वो है सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके। क्वेश्चन नंबर 83। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला है ना, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो होगा। ठीक है, तो इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो ये सारे ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूट, कंपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आइडल वैल्यू ऑफ करेंट रेशियो का आइडल वैल्यू क्या होता है? 2:1। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 86। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स आर, ये दोनों क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये क्या है इनमें से? तो इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। तो करेंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, ये दोनों ही लिक्विडिटी रेशियो है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 2 and 5 ओनली। क्वेश्चन नंबर 88। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये सारे ही स्टेटमेंट ट्रू है। ओके। ह्यूमन वैल्यू सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। वैल्यू गिव्स द रियल मीनिंग टू द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एफर्ट। ये सारे ही सही हैं, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। 89. If 2x is equal to 3y and 4y is equal to 5z, then what is the value of x is to z? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 15:8। यहाँ पे x और z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें डाल दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ a plus b is to b plus c is to c plus a is equal to 7 is to 4 is to 5 and a plus b plus c is equal to 16, then
इसका वैल्यू निकालना था इसमें, ठीक है, कैलकुलेट करके देखना होगा इसमें। करेक्ट आंसर है 26:19। नेक्स्ट, अरुण रेज द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बाय 40%। अरुण अपने प्रोडक्ट का प्राइस 40% बढ़ाता है। हाउ मच डिस्काउंट शुड ही गिव सो एज टू सेल द प्रोडक्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी प्रोडक्ट को अगर वो बेचना चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस पर, तो वो कितना डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, कैलकुलेट करके देखना होगा। इसमें आंसर है नन ऑफ द अबव। देयर इज़ अ 10% डिस्काउंट ऑन अ डोजन पेयर ऑफ ट्राउज़र मार्क्ड एट 8,000। 8,000 के 12 ट्राउज़र है, ठीक है, जिसपे कि 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो 8,000 का 10% डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो हो जाएगा डिस्काउंट हमारा 800। तो 8,000 में से 800 या 7,200, ठीक है, सॉरी 7,200। तो ये है 12 ट्राउज़र्स के प्राइस। तो एक ट्राउज़र का कितना प्राइस होगा? 7,200 डिवाइड बाय 12, तो आ जाएगा 12 6 72, 600 का एक ट्राउज़र है। तो हम 2,400 के कितने ट्राउज़र्स खरीद सकते हैं? तो 6 4 24, ठीक है। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 93, डेप्रिसिएशन इज़ जनरेटेड ड्यू टू। डेप्रिसिएशन किसकी वजह से होता है? वेयर एंड टियर की वजह से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 94, डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बेस्ड ऑन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कौन सा डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है? तो बुक वैल्यू पर चार्ज होता है, ऑप्शन नंबर सी। 95, द इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज़ ऑलवेज 100, ठीक है, 100 होता है हमेशा, ऑप्शन नंबर बी। फिशर्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर इज़ बेस्ड ऑन। फिशर मेथड में इंडेक्स नंबर किस पर कैलकुलेट होता है? तो ज्योमेट्रिक मीन पर, ओके। नेक्स्ट है जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था हमारे देश में। जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ये है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 99, व्हाट डज आई इन IGST स्टैंड्स फॉर। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेटेड नहीं है, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। 100, ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर कॉस्ट और सेल इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर होता है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।